साथियों नमस्कार। यह वीडियो में आपका वेलकम है। और यह वीडियो में आज हम बात करेंगे कि यह खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन मेरा क्या है कि यह खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें कट्ठा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर में। यह मेरे पास एक प्लॉट है। यह प्लॉट है त्रिभुज के आकार के रूप में है। यह समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री का है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे और इसका आधार इसको नाप लेंगे। ऊंचाई और आधार से ही इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर समकोण त्रिभुज है, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो यही दो भुजा नापने के बाद आराम से आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको हम चलिए क्षेत्रफल निकल के बताएंगे। और यह पार्ट 5 है, यानी कि जो यह वीडियो आप देख रहे हैं पार्ट 5 है। पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 आप पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर वह नहीं देखे होंगे तो वह पहले देख लीजिए, तो आपको और भी समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बताने वाले हैं हम, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम अमीन का कोर्स हमारे यहाँ चलता है। तो अगर आप अमीन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 046 63 242। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अमीन कोर्स का पीडीएफ, हमारे पास अमीन कोर्स का पीडीएफ है, जो कि आपको 50 रुपया में आपको मिल जाएगा। अमीन कोर्स का जो पीडीएफ का जो फी है वो मात्र 50 रुपया है। और अमीन कोर्स का अगर आप लोग को, अगर किसी भाई को अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है अमीन कोर्स का, तो उसका भी फी मात्र 250 रुपया है। बहुत कम है। और अभी हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए है, फिर बहुत जल्द यह बढ़ने वाला है। और फिर अमीन कोर्स का ऑफलाइन क्लास, यह तो हम ऑनलाइन के बात बताएं कि ऑनलाइन में 250 रुपया लगेगा, लेकिन अगर अमीन कोर्स का ऑफलाइन अगर किसी भाई को क्लास ज्वाइन करना है तो अभी के जो फी है 10,500 रुपया है। तो और आपको हम बता रहे हैं कि इसमें ऑफलाइन क्लास में क्या बताया जाता है, पूरा जमीन कैसे नापा जाता है, हम इन लोग कैसे नापी करते हैं, जमीन कैसे नापा जाता है, जमीन का बंटवारा कैसे होता है, नक्शा से जमीन कैसे नापा जाता है, वगैरह वगैरह हो गया। और पूरा हाथ धर के सिखाया जाता है कोर्स ऑफलाइन क्लास में, ठीक ना। तो इतना हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे कि यह जो प्लॉट है या प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल के आपको हम बताएंगे कि यह प्लॉट का क्षेत्रफल कितना डिसमिल, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, कितना कट्ठा, बीघा होता है। तो फिर यह क्षेत्रफल निकालने के लिए यह क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा कि पहले यहाँ से यहाँ नापना होगा। तो यहाँ से यहाँ पहले हम नाप चुके हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जो ऊंचाई है मेरा 100 कड़ी है। यह कड़ी है, कैसे कड़ी है, ठीक ना, कड़ी में नापी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऊंचाई मेरा क्या है, ऊंचाई हमारा है यह 100 कड़ी है ऊंचाई। और मेरा आधार क्या है, मेरा आधार है 50 कड़ी। और आप देख लीजिएगा यह प्लॉट है, यह प्लॉट एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यही दो भुजा की आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए अब इसको हम सूत्र लगाएंगे। यह जमीन कैसा है, यह जमीन समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह सूत्र होता है, ठीक ना। तो 1/2 लिखेंगे गुणा आधार मेरा क्या है, आधार मेरा 50 है, गुणा ऊंचाई मेरा क्या है 100 है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है, बस 1/2 गुणा इसको आपको बता रहे कि इसको गुणा कर दीजिए। तो 50 गुणा 100 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, ठीक, 5,000 हो जाएगा। और ये 2 से यह काट दीजिए तो यह हो जाएगा 2500। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 2500 वर्ग कड़ी है, ठीक ना। यह जमीन या जो प्लॉट आपको बताए थे वह वर्ग कड़ी, यानी कि 2500 वर्ग कड़ी है। जो क्षेत्रफल निकलता है हमेशा वर्ग में निकलता है, 2500 वर्ग कड़ी, ठीक ना। तो यह जो प्लॉट है यह प्लॉट 2500 वर्ग कड़ी का है, ठीक ना। अब इसको हम डिसमिल में निकाल के आपको बताएंगे कि कितना डिसमिल जमीन हुआ। यह जमीन बता रहे हैं कि डिसमिल में निकाल रहे हैं। आपको डिसमिल में निकालने के लिए क्या करना होता है, वर्ग कड़ी भाग करना होता है 1000 से, ठीक ना। तो वर्ग कड़ी मेरा कितना आया है 2500 आया, ठीक ना। 2500 भाग करेंगे कितना से, 1000 से करेंगे, क्योंकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है। तो इसको जब हम डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 डिसमिल 500 वर्ग कड़ी, यानी कि 2.5 डिसमिल। या प्लॉट जो है 2.5 डिसमिल का है, 2.5 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक ना। तो आपको हम बता दिए कि डिसमिल इस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम आपको बताएंगे अब कट्ठा में निकाल के बताएंगे, ठीक ना। कट्ठा में तो यह पॉइंट में निकलेगा, ठीक ना। तो कट्ठा में निकालना है तो फिर डिसमिल भाग करना होगा 3.75 से, क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कट्ठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है। हमारे गांव में 3.75 डिसमिल, यानी कि एक डिसमिल में एक कट्ठा में हमारे यहाँ 3.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है। इसलिए हम अपने गाँव के हिसाब से आपको निकाल के बताएंगे, आपके गाँव में अलग चलता होगा, ठीक ना। अब यहाँ तक तो हो गया। अब डिसमिल मेरा क्या है, डिसमिल मेरा क्या है 2.5 ही है, भाग करेंगे 3.75 से। तो या तो मुश्किल है या तो आपका आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। तो कोई बात नहीं, पॉइंट में ही आएगा, लेकिन आपको हम निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक ना। कैलकुलेशन कर दिए, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, इसको भाग देना है, ठीक ना। भाग 3.75 से, तो हमारा आएगा पॉइंट में 0.666, यानी कि मेरा इतना
इतना कट्ठा आएगा, ठीक ना। तो कट्ठा इस प्रकार से निकलता है। तो चलिए अब आपको हम एकड़ में निकाल के बताएंगे। एकड़ में अगर निकालना है तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, डिसमिल भाग करना होगा 100 से, यानी कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। डिसमिल बराबर क्या है 2.50 है, भाग करेंगे 100 से, तो इसको जब काटेंगे भाग देंगे तो हमारा ये आएगा 0.025, यानी कि इतना एकड़ जमीन हुआ। तो इतना एकड़ जमीन हुआ। तो चलिए इस प्रकार से जमीन का क्षेत्रफल निकाला जाता है, डिसमिल में, कट्ठा में, एकड़ में हम आपको निकाले हैं और हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्लॉट का क्षेत्रफल निकलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 6 में अब बात हम करेंगे, ठीक ना।